करने वाले हैं वो है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यहाँ पे आज हम एक एल्गोरिदम भी देखेंगे जिसे बैंकर्स एल्गोरिदम बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस से। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डेडलॉक जो है वो किस तरह से लगता है, पर अगर किसी एल्गोरिदम से हम डेडलॉक लगने से ही बचा पाएँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए हम एक एल्गोरिदम यूज़ करते हैं जिसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिदम। अब इसका नाम बैंकर्स एल्गोरिदम क्यों है? क्योंकि ये एल्गोरिदम जो है वो बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होता है ये देखने के लिए कि कितना अमाउंट बैंक्स के पास पड़ा हुआ है, कितना वो लोन दे सकते हैं और किस फर्म की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसे कितना लोन दिया जा सकता है। तो इसलिए इसे बैंकर्स एल्गोरिदम कहते हैं। अब इसे ज़्यादा बेटर समझने के लिए इसका एक एग्जाम्पल है, वो देखते हैं कि किस तरह से बैंकर्स एल्गोरिदम जो है वो काम करती है। तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे हम P0 से लेके P4 तक 5 प्रोसेसेस लेंगे जहाँ पे 3 रिसोर्सेज होंगे अलग अलग, जैसे कि A, B और C। अब इनके अलग अलग इंस्टेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि A में यहाँ पे देखिए A में 10 इंस्टेंसेज है टोटल, B में 5 है और C में 7 है। ये कह सकते हैं कि ये टोटल अमाउंट है हमारे पास। किसी स्पेसिफिक टाइम में किस प्रोसेस को कितने इंस्टेंसेस या कितने रिसोर्सेज दे दिए हुए हैं वो हम देखेंगे। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है ये भी क्वेश्चन में ही आएगी आपको। यहाँ पे एलोकेशन, मैक्स और अवेलेबल 3 चीज़ें हैं। अवेलेबल जो है उसे वर्क भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। मैक्स का मतलब है कि जैसे P0 का मैक्स जो है वो है ABC के अंदर 753। इसका मतलब P0 जो है वो A रिसोर्स के 7 इंस्टांसेस को मैक्सिमम जो है यूज़ कर सकता है, B के 5 इंस्टांसेस को यूज़ कर सकता है और C के 3 इंस्टांसेस को यूज़ कर सकता है। और इसमें से A का कोई भी इंस्टांस उसके पास अवेलेबल नहीं है, B का एक इंस्टांस है और C का कोई इंस्टांस नहीं। इसी तरह से हम बाकी देखेंगे। और जो हमारे पास टोटल अवेलेबल इंस्टांसेस हैं, A के 3 हैं, B के 3 हैं और C के 2 हैं। अवेलेबल को वर्क भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द नीड मैट्रिक्स। अब नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्स माइनस एलोकेशन। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा कि A में से A ही माइनस होगा। अगर हम इसको रीड करें तो ये 753 नहीं है, ये 7, 5 एंड 3 है। तो जब हम माइनस करते हैं तो A में से A ही माइनस होगा, B में से B ही माइनस होगा और C में से C ही माइनस होगा। अब अगर सपोज ये यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो ये 10 में से ही 0 माइनस होगा, तो यहाँ पे भी 10 आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। तो नीड मैट्रिक्स देखते हैं क्या आएगी इसकी। तो जब हमने 753 को माइनस किया 0, 1, 0 से, तो नीड मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 7, 4, 3। उसी तरह से 3, 2, 2 को माइनस किया 2, 0, 0 से, तो आ गया 1, 2, 2। इसी तरह से हमने बाकी जो है वो कंटिन्यू किए। तो ये आपके नीड मैट्रिक्स आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमने ये देखना है कि ये सारी जो प्रोसेसेस हैं क्या वो सेफ स्टेट में हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस निकालना पड़ेगा। अगर ये सारी प्रोसेसेस चल पड़ती हैं इसका मतलब ये सेफ स्टेट में है। तो स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम से। अब एल्गोरिथम में क्या लिखा हुआ है कि हमें ये देखना है कि जो नीड है वो हमेशा होनी चाहिए लेस देन इक्वल्स टू वर्क या फिर अवेलेबल। ये जो अवेलेबल है इसे वर्क भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे कई जगह पे वर्क भी लिखा आएगा, कई जगह पे अवेलेबल भी लिखा आएगा। तो नीड जो है वो हमेशा होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू वर्क या फिर अवेलेबल। और अगर ऐसा होता है तो वर्क जो है वो हो जाएगा वर्क प्लस एलोकेशन। वर्क मतलब अवेलेबल प्लस एलोकेशन, ये जो एलोकेशन लिखी हुई है, ठीक है जी। तो अब फर्स्ट प्रोसेस से हम स्टार्ट करते हैं जो कि है P0। तो P0 का नीड कितना है, हमने नीड से कंपेयर करना है। नीड है हमारा 743, तो ये आ गया 743। और वर्क कितना है हमारे पास 332। तो क्या ये लेस देन या इक्वल टू है 332 के? नहीं है, तो इसलिए हम आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं है, अभी देखिए ये नहीं है, तो हम वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब चलते हैं P1 पे। P1 का नीड है हमारे पास 1, 2, P1 का नीड है हमारे पास 1, 2, 2। और क्या ये लेस देन इक्वल टू 332 है? ये है 332 हमारे पास जो अवेलेबल है इस टाइम पे, तो ये है। तो अगर ऐसा है
तो फिर क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। तो वर्क हमारे पास पहले था 332 प्लस इसकी एलोकेशन P1 की एलोकेशन जो कि है 200, तो ये हो जाएगी 532। अब ये 532 तो होगी, पर हमें एक साथ में सेफ सीक्वेंस भी चलाते जाना, हमने ये देखते जाना कि कौन सी प्रोसेस हमारी चल पड़ी। तो यहाँ पे देखिए मैं सेफ सीक्वेंस भी साथ साथ में चलाता जाऊंगा जो हमारी प्रोसेस चल पड़ेगी। तो P1 जो है हमारा वो चल पड़ा पहले। अब आगे चलते हैं P2 पे। अब P2 जो है वो है नीड उसकी 600, तो ये आगे 600। और वर्क, क्योंकि हमने इसको वर्क के साथ कंपेयर करना है, तो क्योंकि नया वर्क हमारे पास आ गया 532, तो 532 के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्या ये लेस देन इक्वल टू है? नहीं है, तो इसको मतलब ये भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं P3 पे। P3 की नीड है 011 लेस देन इक्वल टू 532 जो हमारा अपडेटेड वर्क है। तो यहाँ पे भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 011 जो है वो लेस देन इक्वल टू 532 है। ठीक है जी। तो इसका मतलब P3 जो है वो भी सेफ सीक्वेंस में है। P3 भी चला हमारा, तो P3 भी लिख दिया हमने। और क्योंकि P3 चला है तो वैसे ही होगा फिर से वर्क प्लस एलोकेशन। तो पुराना वर्क था 532, इसमें P3 की एलोकेशन डाल दी। P3 की एलोकेशन है 211, तो 211 हमने डाल दिया इसमें, ये आ गया 743। नेक्स्ट मूव करते हैं P4। क्या 431 जो है वो लेस देन इक्वल टू 743 है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी सेफ सीक्वेंस में डाल देंगे, ये भी आ गया सेफ सीक्वेंस में P4। और क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन, तो पुराना वर्क प्लस P4 की एलोकेशन। तो P4 की एलोकेशन क्या है 002, तो ये आ गया 745। अब इसमें देखिए P1 P3 P4 ऑलरेडी चल चुका है, पर P0 और P2 जो है वो नहीं चला हुआ। तो P0 और P2 को हम दोबारा चला के देखेंगे, क्योंकि अब वर्क जो है हमारा अपडेट हो गया। पहले 332 था, अब 745 हो गया। तो P0 को कंपेयर करेंगे, P0 था हमारे पास 743, यहाँ पे देखिए 743। इसको कंपेयर करेंगे हम वर्क के साथ, जो नया वर्क है 745। तो अब ये पॉसिबल है, आप 743 क्योंकि लेस देन इक्वल टू 745 है तो ये चल सकता है। तो इसको भी हमने सेफ सीक्वेंस में डाल दिया। और क्या किया हमने, वर्क प्लस एलोकेशन, ये वाला वर्क प्लस इसी की एलोकेशन। P0 की एलोकेशन थी 010, तो ये आ गया 755। अब P2 रह गया हमारा, P2 है 600, तो क्या वो लेस देन इक्वल टू 755 है। तो इसका मतलब P2 जो है वो भी सेफ सीक्वेंस में चला जाएगा, ये सेफ सीक्वेंस में चला गया। तो इसका भी नया वर्क, वैसे इस वर्क की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी हमें, पर फिर भी हम निकाल लेते हैं। तो 755 प्लस 302। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि A जो है वो A के साथ ही सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकता है, B के साथ ही और C के साथ ही। तो 7 प्लस 3 10, 5 प्लस 0 5 और 5 प्लस 2 7। तो ये आ गया हमारे पास टोटल। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं। हमारे पास यहाँ पे इंस्टांसेस आए A के 10, B के 5 और C के 7, और यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल इंस्टांसेस हैं A के 10, B के 5 और C के 7। तो ये होता है बैंकर्स एल्गोरिथम, और ये काम आता है डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए। अगर हम सारी प्रोसेसेस को सेफ सीक्वेंस में चला दें तो फिर उनमें जो है वो डेडलॉक नहीं लगता। तो इसलिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम को जो है वो यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है आपको बैंकर्स एल्गोरिथम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।